कुछ ज़्यादा चाहते तो नहीं हैं ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतरीन हो। कुछ ऐसा ही सोच के हम हाउसवाइफ रोज़ अपने दिन की शुरुआत करती हैं, रोज़ अपने ही काम को खुद ही जज करती हैं, खुद ही निखारती हैं। हेलो, मैंने कैमरा लगा रही थी ट्राइपॉड। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। तो मैं हूँ मीनाक्षी और दोपहर का टाइम है, लंच बनाने वाली हूँ। गर्मियाँ नहीं, गर्म कपड़े डाले हैं, सर्दी बहुत लगती है, हमारे घर में बहुत ठंड है भाई। मैं आज बनाने वाली हूँ मक्की की मिस्सी रोटी, जिसमें मैं बहुत सारी मूली ये वो डालूंगी। वो मैं आपके साथ मैंने सोचा शेयर करती हूँ। मैंने आपके साथ मक्की की रोटी वाला ब्लॉग शेयर किया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ जो आप लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं वो यूट्यूब पे भी कमेंट कीजिए, वहाँ पे भी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अपडेट ये है, रिथवी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, चल फिर रही हूँ तो मैं उसको ठीक बोलती हूँ, मतलब मैं काम कर रही हूँ ना तो आई एम ओके। और रिथवी भी ट्रैक पे, उसके साथ छोटे छोटे इश्यूज हैं, भगवान करे वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और जितनी आपने दुआएं दी हैं आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे बहुत सीरियस वाले इश्यूज हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, सर्वाइव अच्छे से कर दी है रिथवी। स्कूल गई हुई है अभी, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या तैयारी किया। पीछे बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि मिस्टर बहल का जूस एंड ऑल था, वो ज्योति वॉश करके गई है। ज्योति इज माय स्वीट हार्ट, सच्चा क्यूटी पाई। वो छोटी छोटी हेल्प ऊपर भी मेरे साथ करवानी आती रहती है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या तैयारी की है। तैयारी करके रख ली है क्योंकि जूस अभी पिया है रिथवी के पापा ने, तो खाना ठहर के खाएंगे। हरी मिर्च है, प्याज है, अदरक है, धनिया है, कुछ मसाले हैं जैसे नमक, जीरा, अजवाइन, गरम मसाला और मूली को कद्दूकस किया है। मूली का पानी मैंने नहीं निकाला है। अगर आपके पास पालक है तो आप पालक के थोड़े से पत्ते डाल सकते हो। मैंने इसको ढक के रखा है, थोड़ी देर बाद इसका कार्यक्रम शुरू होगा क्योंकि अभी नहीं खाना है इन्होंने, लेकिन मैंने तैयारी की हुई है। और यहाँ पे मैंने रायता बनाया है और इसमें गई है काली मिर्च, अदरक, धनिया और काला नमक। काली मिर्च डाल के दही खाओ, पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये थोड़ी सी मूली एक्स्ट्रा रखी है कद्दूकस करके क्योंकि आटे के हिसाब से ऊपर नीचे काम हो सकता है। तो अभी 1 o'clock हुए हैं। भारी भरकम लंच आजकल नहीं बनाते हम लोग, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। रिथवी के पापा के लिए बना करता था, लेकिन क्योंकि उनको भी हेल्थ इश्यूज थे तो इस बार मैंने उनकी डाइट को बहुत इंटीमेट फास्टिंग की तरह अभी कर दिया है। पहले तो बहुत लिक्विड डाइट थी, अभी मैं सुबह भी उनको लिक्विड देती हूँ, जूस जाता है उनको, फिर शेक होता है, वो प्रोटीन शेक होता है, फिर उनको जूस जाता है। दोपहर को जाके मैं उनको लंच देती हूँ। तो पहले सिंपल ही लंच देती थी, पतला वाला ही, लेकिन अब मैंने कल परसों से उनको हल्का हल्का परोठा ऑलिव ऑयल का देना शुरू किया है, जिसमें थोड़ा सा तेल लगाती हूँ क्योंकि वो चीज़ें 1 महीना तो बेचारे रहते हैं। वो चीज़ें उनकी बहुत पसंदीदा हैं जो आजकल के मौसम में मिलेंगी, जैसे मिस्सी रोटी मक्की की है ना, तो वो उनको मैं अब दूँगी। अब मैं उतनी देर में कपड़ों का मैस बहुत हो जाता है, वो उठाती हूँ, थोड़े से कपड़े आयरन करने हैं, सोचती हूँ 2 बजे तक इन्हीं कामों को निकालूंगी। ये वाला रूम वैसे मैं क्लीन करके मायके गई थी, जब मैं पिछले आप ब्लॉग देखा होगा, मायके गई थी तो ये वाला रूम मैं क्लीन करके गई थी, लेकिन फिर से मैसी हो गया, इसको इकट्ठा करती हूँ। कहने को ये बहुत आम सा काम है, लेकिन मेरे लिए ख़ास है क्योंकि मैंने इसे सीखा था शादी के बाद अपनी सासू माँ को देख देख के, और मैं इस काम को रोज़ एंजॉय करती हूँ, रोज़ सीखती हूँ, रोज़ अपने आप को परखती हूँ। यही एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी होती है, और हाउसवाइफ की लाइफ कोई आम नहीं होती, वो सबसे श्रेष्ठ होती है क्योंकि वो हाउस का काम भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, पति को भी संभालती है और ख़ुद को भी अप टू डेट रखती है, ज़माने के साथ कदम मिलाती चलती है ताकि उसे कोई पिछड़ा हुआ ना कह दे। कभी तो ये एहसास बड़े होकर होता है, जैसे हमारी मम्मियों को हुआ होगा, या हमने कभी अपनी मम्मियों के बारे में सोचा होगा या कहा होगा कि माई मॉम इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ, या हमें किसी को बताते हुए शर्मिंदगी हुई होगी। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि जब रिथवी उस काबिल होगी
तो वो ये ज़रूर सोचेगी कि मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद सिर्फ घर के कामकाज के जितनी ही क्यों रह गई। बट इस वक्त मैं इस चीज़ को नहीं सोचती। मैं सिर्फ सोचती हूँ अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। ये कुछ सवालों के जवाब थे जो आप अमूमन मुझे पूछते हो, या मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझे पूछते हैं कि आप इतना कैपेबल होने के बावजूद, इतना सफिशिएंट होने के बावजूद आपने सिर्फ एक हाउसवाइफ की लाइफ को ही चूज़ क्यों किया। मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मेरे लिए एक टास्क था, क्योंकि मैं बखूबी जानती थी कि घर का काम करना मुझे कितना बोरिंग लगता है। मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपने आप को इसके काबिल बिल्कुल नहीं समझती थी। लेकिन अपने बच्चे को एक अच्छा बचपन देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए, उसकी अच्छे से देख रेख करने के लिए मैंने अपने करियर के ऊपर हाउसवाइफ बनना चूज़ किया। क्योंकि मैंने ये सोचा था उस वक्त कि एज अ हाउसवाइफ मैं अपने आप को भी निखारूंगी और अपने बच्चे को भी अच्छा बचपन दूंगी, अच्छी पेरेंटिंग करूंगी, ताकि उसको बड़े हुए कभी ऐसा ना लगे कि मेरी मम्मा मेरे पास नहीं थी। जीवन बहुत लंबा है, हम भी करेंगे कभी कपड़े कुछ। समेटने, रोज इस कमरे को साफ करती हूँ, रोज ये कमरा मैसी हो जाता है। ये बड़ा वाला पॉलिथीन मैं लेके आई थी भर के ऊपर वाले रूम से। इसमें सारे सर्दियों के कपड़े थे और मुझे समझ में नहीं आती। एक्चुअली मेरे सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मुझे ठंड बहुत फील होती है और मैं कपड़े बहुत डालती हूँ, तो वो मैनेज कर रही हूँ। ये एक बैग है, ऑनलाइन मंगवाया था ये, तो इसमें मैं डाल रही हूँ जस्ट जो ज़्यादा सर्दी में पड़ेंगे ना, धुंध के दिनों में, ऊपर वाले टॉप। दूसरा एक और बैग है, उसमें मैं लोअर्स करूँगी। इसमें मैं सारे टॉप रखने वाली हूँ। और ये बंदा है, इसको हर जगह खेलने का पड़ जाता है। टेंशन। हेलो, हाय फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो गई। आप बताइए आपके यहाँ कैसे ठंड है। तो मैं अभी अभी हेयर वॉश करके आई हूँ और मैंने आपके साथ 1 महीना पहले प्रोडक्ट रिव्यू शेयर किया था विदिक्स का। मैंने आपके साथ रियल रिव्यू उस टाइम पे नहीं शेयर किया था, जस्ट ये शेयर किया था कि मैंने अपने लिए मंगवाए हैं क्योंकि मुझे एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा था बिकॉज ऑफ माई मेडिकेशन। मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन मेरी चलती है, तो उस वजह से मुझे हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज और हेयर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हेयर्स बहुत पतले हो गए थे। तो मैंने वेदिक्स ऑर्डर किया था। मुझे ये मेरे डॉक्टर्स ने ही एक्चुअली सजेस्ट किया था। इसकी बहुत ऐड आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। लेकिन जब मैंने अपनी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट की थी तो उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड किए थे। मैंने आपको 1 महीना पहले इसके बारे में बताया था, लगभग 1 या 1.5 महीना पहले। तो ये अभी मेरी शैम्पू की बॉटल जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश है। तो मैंने उस टाइम पे आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं एक्चुअल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा रिव्यू ये है कि इस प्रोडक्ट की ये सिर्फ मैंने इसको 1 महीना, आई थिंक 7-8 दिन हुए हैं यूज किया है, तो मेरा हेयर फॉल जो है वो 70% तक कम हो गया। ये नहीं है कि पूरी तरह चला गया है, थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है लेकिन वो भी नॉर्मल माना जाता है। कहते हैं दिन में अगर आपके 100 से 150 बाल झड़ते हैं तो वो नॉर्मल है। तो मेरे इतने ही बाल झड़ते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने उनके साथ ये भी शेयर किया था कि मेरे बाल पहले से बहुत पतले हो गए हैं, तो उस वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि आपको 3 महीने ये यूज करना है लगातार। मैं कर रही हूँ। तो अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर ब्रेकेज है, हेयर के साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपके हेयर्स बहुत पतले हो गए हैं, डैंड्रफ है, शाइन नहीं है, तो आप vedix.com पे जाके वहां पे उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। आपके लिए पर्सनलाइज जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं और आपको सेंड करते हैं। आपके पास 4-5 दिन में ये प्रोडक्ट आ जाता है और टाइम टू टाइम आपके साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा कैसे यूज करना है, तो आप उनके साथ वो डील कर सकते हो। मेरे कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जितनी उन्होंने अमाउंट बोला गया था, इनके साथ एक पम्फलेट भी आता है जिसके ऊपर आपको प्रॉपर लिख के भेजा जाता है गाइडलाइंस। मुझे जितनी अमाउंट बोली गई थी मैं उससे ज्यादा ऑयल लगा लेती थी। इसके साथ ऑयल वो देखिए पीछे पड़ी हुई है शीशी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो सिर्फ शैम्पू खत्म हुआ है, ऑयल और इसके साथ मुझे फ्री आया था ये बूस्टर ऑयल, क्योंकि मैंने सुबह ही ऑयलिंग की थी। मैं रात को ऑयलिंग करना भूल गई थी। वैसे भी आजकल ठंडा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैंने सुबह की थी। वैसे आप रात को करके सो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन मैंने सुबह की थी। 2-3 घंटे बाद मैंने हेयर वॉश किए। तो ये ऑयल है और इसके साथ मुझे हेयर बूस्टर ऑयल फ्री मिला था। ये अभी भी है, जस्ट मेरा शैम्पू ही आज वो भी फिनिश हुआ है और दूसरा मैंने मंगवा रखा है अपना प्रोडक्ट। वो खुद ही कॉल कर लेते हैं यार आपको। तो
जितनी अमाउंट उन्होंने बोला था मैं उससे थोड़ी सी ज्यादा लगा लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो मैं बालों में भी नीचे भी लगा लेती, जबकि उन्होंने बोला था कि आपको यहाँ पे नहीं लगाना, जस्ट यहाँ पे लगाना है, और एक मिन अमाउंट दी जाती है कि आपको इतना ही ऑयल लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। तो मैं ज्यादा लगा लेती थी, उसकी वजह से क्या होता था, शैम्पू ज्यादा लगता था, ऑयल नहीं निकलता था। अगर मैं शैम्पू ज्यादा नहीं लगाती थी तो ऑयल नहीं लगता था, बाल जो है चिप्पू से लगते थे। अगर मैं शैम्पू ज्यादा लगा लेती थी तो बाल फ्रीजी हो जाते थे। ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कभी भी अपना दिमाग इस चीज में मत लगाइए कि कम ज्यादा ऑयल, जितनी अमाउंट उन्होंने बोला है उतनी ही लगाएं। जैसे उन्होंने सीरम बोला आपको, मे भी हर बंदे के लिए डिफर हो सकती है, जितनी सीरम वो बोलते हैं उतनी ही सीरम आप यूज करें तो आपको बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इनसे। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं बालों को लेके। होम रेमेडीज वर्क करती हैं, नो डाउट करती हैं, वो भी इसी तरह लेट काम करती हैं, लेकिन होम रेमेडीज आर बेस्ट गाइज, उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो शाइन भी देती हैं, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है वर्किंग लेडीज नहीं कर पाती, मदर्स नहीं कर पाती, है ना। टीनेज गर्ल्स कर सकती हैं अगर उनके पास टाइम है। सर्दियों में हम लोग होम रेमेडीज करने से भागते हैं, क्योंकि भाई हमारे घर में तो बहुत ठंड है, धूप का नामो निशान नहीं है। जिनके घरों में धूप है वो होम रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे होम रेमेडीज नहीं करते, सिर बहुत हो जाता है ठंडा, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आपके हेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आप वेदिक्स पे जाओ, वेदिक्स.com सर्च करो, उस पे जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंसर करो। एक बंदा आपके साथ, डॉक्टर्स आपके साथ स्पेशली बात करते हैं, फिर आपको जो है आपका प्रोडक्ट बताते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट यूज करो जिस तरह से वो बताते हैं, तो आप बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो पाओगे। मैंने इनके साथ स्किन केयर भी प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन थी, बहुत डार्क वाली पिगमेंटेशन थी। सॉरी गाइस, मेरे ना नोज में खारिश बहुत हो रही है। मुझे डार्क वाली पिगमेंटेशन थी, मैंने होम रेमेडीज यूज की थी, मेरी पिगमेंटेशन ऑलमोस्ट जा चुकी है, लेकिन हल्की हल्की है। जब मैं सन कांटेक्ट में जाती हूँ, अब तो मुझे मतलब सनस्क्रीन भी अच्छा चूज हो चुका है मेरा, बहुत हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो हम वैसे भी सीरम वगैरह लगाते हैं, तो मैं वेदिक्स की ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो वो बताऊं तो वो प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, उनको भी इतना ही टाइम हो गया मुझे यूज करते, लेकिन मैंने उनको प्रॉपर नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हरिथवी बीमार है, मैं बीमार हूं, तो रात को मैं निग्लेक्ट कर देती हूँ अपना स्किन केयर, ऐसे ही सो जाती हूँ। तो मैं उनका रिव्यू अभी आपके साथ अच्छे से नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैंने उनको अच्छे से जो है वो नहीं लगाया है, लेकिन जितना लगाया है उसका ट्रस्टवर्थ ये है कि बहुत अच्छे निकले हैं। तो आप हेयर केयर तो डेफिनेटली ले सकते हो, दीज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स फॉर योर हेयर्स। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे हेयर्स के साथ रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज आती हैं वो सॉल्व आउट हो गई होंगी। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी आप मुझे कमेंट्स करते हैं गाइज, अपने हेयर्स को लेके, अपने स्किन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप शेयर करते हो। जैसे मेरी फेस वॉश की वीडियो है, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए दिन आते रहते हैं कि दीदी ड्राई स्किन के लिए क्या करें, मेरी स्किन पे दाने हैं उसके लिए क्या करें। तो जो भी आप कमेंट करते हो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग्स में उनका आंसर दूं, तो इसलिए आप मेरे ब्लॉग्स पूरे देखिए, या तो मैं ब्लॉग के एंड में देती हूँ या कहीं बीच में उनका आंसर जरूर देती हूँ। तो आप ब्लॉग ध्यान से देखिए, आपके कमेंट्स के रिप्लाई आपको रोज ही मिलते हैं। ये हो जाता है कि कुछ लोग ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो स्किन केयर में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो स्किन केयर की वीडियो देखते हैं। तो रोज ही स्किन केयर की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने मुंह पे रगड़ा नहीं चढ़ाती, हफ्ते में एक बार करती हूँ, इसीलिए आपके साथ एक बार शेयर करती हूँ। तो आपके जो भी क्वेरीज होती है मैं ब्लॉग्स में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो आप ब्लॉग्स अच्छे से देखिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं भी होती तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीनाक्षी बहल। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच गाइज। हेयर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो वेदिक्स जरूर ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड ममा रॉक। सत श्री अकाल। ब्लॉग को प्यार देने के लिए थैंक यू, स्किन केयर को प्यार देने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।